नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी R9 एनुअल रिटर्न और इसमें पूरा हम सेल्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड सभी टेबल को एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर 24-25 का भी पोर्टल लॉगिन नहीं हुआ है जीएसटी R9 का। लेकिन हम पूरा बेसिक समझने वाले हैं कि जीएसटी R9 रिटर्न किस तरीके से फाइल होती है। दोस्तों, जीएसटी R9 रिटर्न थोड़ा सा टेक्निकल रिटर्न है, इसको बहुत से लोग फाइल नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम जीएसटी R9 का पोर्टल देख लेते हैं। जब आप जीएसटी R9 पोर्टल को लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके से टेबल शो होंगी। इसमें बहुत सी टेबल हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसी टेबल करके इतनी सारी टेबल हैं। अब इन टेबल्स को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से समझने वाले हैं कि इसको हम डिवाइड करके समझेंगे। देखिए, पूरे ईयर हमने जीएसटी में क्या किया है, जीएसटी R1 फाइल किया है, जीएसटी R3 भी फाइल किया, उसमें क्या काम किया है। हमने जीएसटी R1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है। जीएसटी R3B में उसका टैक्स का पेमेंट किया है, आईटीसी क्लेम किया है। वही सारी चीजें हमें जीएसटी R9 में मेंशन करना है, मैच करना है। लेकिन इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले हम जो सेल्स से रिलेटेड टेबल हैं और पेमेंट से रिलेटेड टेबल हैं उस चीज को समझ लेंगे, और उसके बाद जो हमारी आईटीसी से रिलेटेड टेबल है उसको समझ लेंगे। जैसे सेल्स से रिलेटेड टेबल कौन कौन सी है, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 सेल्स से रिलेटेड है। इससे पेमेंट की रिलेटेड टेबल है टेबल नंबर 9, और 10, 11 नंबर टेबल ये भी सेल्स से रिलेटेड है, और 14 नंबर टेबल ये भी पेमेंट से रिलेटेड है। पहले हम इतना बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद आईटीसी को। दोस्तों, जीएसटी R9 फाइल करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं आपको। जीएसटी R9 फाइल करने के लिए आपको पूरा वर्किंग तैयार करना पड़ेगा, अपना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को रेडी करके रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना, जो आपकी जीएसटी R9 फाइल होगी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पर ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी R9 फाइल करते समय अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो चुका है और वही आपका फाइनल डाटा माना जाएगा। उसके बेस पर आपको जीएसटी R9 में चेंज करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं चेंज करोगे। ओके, तो आ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम समझ रहे हैं सेल्स। अब मान लीजिए हमें फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जीएसटी R9। ओके, अब इस तरीके से आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का वर्किंग कीजिए। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर में यूज करते हो, मान लीजिए टैली में अपना अकाउंटिंग करता हूं, तो हमारे टैली में 24-25 में जितना हमने अपने टैली में सप्लाई दिखाई है, एज पर टैली का डाटा आप रख लीजिए। यहाँ पर टोटल कितनी सप्लाई है, कितना जीएसटी है, वो सारी चीजें। और इसके बाद यहाँ पर आपका जीएसटी R1 पोर्टल क्या बोल रहा है और जीएसटी R9 का टेबल नंबर 4 क्या बोल रहा है, उसका भी डाटा यहाँ रख लीजिए। अभी हम देखने वाले हैं टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 आपका तैयार होता है जीएसटी R1 से ही, और उसके बाद यहाँ डिफरेंस निकाल दीजिए। जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम चेक करेंगे, डिफरेंस आया क्यों, किस लिए आया, पूरी वर्किंग करके रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एज पर हमारा टैली 18 लाख का टोटल टैक्सेबल सप्लाई है। ओके, अब टैक्सेबल सप्लाई के लिए हम आते हैं टेबल नंबर 4 पे। ये देखिए, ये है। जब आप जीएसटी R9 का टेबल नंबर 4 ओपन करोगे तो इस तरीके से पूरा आपका टेबल नंबर 4 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर B2C जो सेल्स हो रखी है, B2B जो सेल्स हो रखी है, या आपने जीरो रेटेड जो सप्लाई किया है विदाउट टैक्स पेमेंट के साथ, जीरो रेटेड सप्लाई वाली यहाँ आ जाएगी। ऐसी जेड को जो सप्लाई किया है टैक्स पेमेंट के साथ यहाँ आएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सारे जो ये टेबल नंबर 4 है, यहाँ आपका ऑटोमेटिक डाटा आएगा। कहां से आएगा, आपने पूरे ईयर में जो जीएसटी R1 में शो किया है, जीएसटी R1 से पूरा डाटा यहां आ जाएगा। ओके, ये सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सब जीएसटी R1 से जो जो आपने दिखाया आ जाएगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो जी है टेबल 4 का जी, इनवार्ड सप्लाई ऑन हुई टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यहाँ पर आपने पूरे साल में रिवर्स चार्ज में कितना टैक्स पेमेंट किया है उसका यहाँ ऑटोमेटिक डाटा नहीं आएगा। आपको मैनुअल पूरे साल की वर्किंग कर लेना है। पूरे साल में कितना इनवार्ड सप्लाई है जिस पे आपने आरसीएम में पेमेंट किया हो, उसको आपको मैनुअल यहाँ एंट्री करना है। बाकी सारी जीएसटी R1 से आ गया। अब जो जीएसटी R1 से आया टोटल वैल्यू यहाँ,
और हमने यहाँ शीट बना लिया है, जो हमारे टेबल नंबर 4 में आया, यहाँ हमने लिख दिया कि ये टेबल नंबर 4 में आ गया GSTR 1 से। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें मिसमैच आ रहा है। क्या? हमारे टैली में 18 लाख की सप्लाई आ रही है, लेकिन जो टेबल नंबर 4 हमारा GSTR 9 का आया, जो डाटा R1 से आया, और R1 में जो हमने रिटर्न शो किया है 20 लाख का किया है, और आना कितना चाहिए एक्चुअल में 18 लाख, क्योंकि हमारा टैली का डाटा ही फाइनल डाटा है। हमें अपने टैली के डाटा के हिसाब से ही GSTR 9 फाइल करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने टैली के डाटा को चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं। अब हमने लगा दिया फार्मूला, यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? 2 लाख का। तो 2 लाख का क्या डिफरेंस आया कि GSTR 1 में हमने 2 लाख की सप्लाई ज्यादा दिखाई है 24-25 में, और टेबल नंबर 4 में भी 2 लाख की सप्लाई ज्यादा दिख रही है 24-25 में, लेकिन एक्चुअल में मेरी सप्लाई 18 लाख की है। तो ये डिफरेंस ऐसा आ सकता है, तो हमने 2 लाख का डिफरेंस निकाल लिया। अब देखिए, ये डिफरेंस भी समझ में आ गया। जब इस तरीके से आप वर्किंग करके रखोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्यों डिफरेंस आया 2 लाख का, इस चीज को समझना। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई 23-24 की सेल को 24-25 में GSTR 1 उसका फाइल किया हो, और वह हमारा 24-25 के GSTR 1 में अमाउंट आया और वो टेबल नंबर 9 में आ गया। बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमने यह भी चेक कर लिया कि यह हमारा 23-24 की सेल है, कि 23-24 की सेल को हमने 24-25 में फाइल किया था, इसलिए 24-25 के GSTR 1 में कैच कर रहा है, और टेबल नंबर 9 में भी आ रहा है, टेबल नंबर 4 में भी आ रहा है। तो हम इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? हम एडिट करेंगे। अगर इस तरीके का डिफरेंस आ रहा है तो ये भी ध्यान रखना कि GSTR 9 में जैसे 24-25 की रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, तो जो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में 23-24 की सेल जो रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके लिए कोई अलग से टेबल नहीं है कि आप इसमें 23-24 वाला दिखा दो। ऐसा नहीं है। जैसे ये एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इसके लिए आपको टेबल नंबर 4 को एडिट करना होगा। जैसे 2 लाख की सप्लाई ज्यादा आ रही है टेबल नंबर 4 में, और ये 23-24 की थी, क्योंकि जब हमने 23-24 का GSTR 9 फाइल किया हुआ होगा, तो हमने अपने 23-24 के GSTR 9 में दिखा दिया होगा कि हमने ये 2 लाख की सप्लाई दिखाई है 24-25 के GSTR 1 में, और वही यहां आपको रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए, जब आप GSTR 9 फाइल करोगे, जिस करंट फाइनेंशियल का आप करोगे, जैसे मान लीजिए 24-25 का कर रहे हो, तो 24-25 के साथ आपको रिफ्लेक्ट इफेक्ट 23-24 का भी देखना पड़ेगा, 25-26 का भी देखना पड़ेगा। 3 फाइनेंशियल को लेकर आपको एक साथ में चलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल बन जाता है ये रिटर्न। तो आपको टेबल नंबर 4 को एडिट कर देना है। क्या करना है? जो आपके टैली में 18 लाख है, वहां पर 18 लाख आपको करना है, 2 लाख कम कर देना है। जैसे अब आप देख लो कि आपकी B2B सेल्स है या B2C सेल्स है, जहां भी जो भी सेल्स मिलता है, आप सीधा यहां एडिट कर दो। यहां पर आप 2 लाख कम कर दो, 2 लाख कम करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर दो, 18 लाख ले आओ, और जो RCM वाला है, RCM की एंट्री यहां कर दो। ये हो गया। अब आपने जितना यहां सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई दिखा दिया, अब इसका पेमेंट आप कहां से मैच करोगे? क्योंकि आपने पूरे साल GSTR 3 भी फाइल किया होगा, तो वहां पेमेंट भी किया होगा। तो जो ये सप्लाई आपने यहां दिखाई, इसका पेमेंट आप कहां से मैच करोगे? उसके लिए टेबल नंबर 9 है। टेबल नंबर 4 में जो आपने टैक्सेबल सप्लाई दिखाई, उसके लिए टेबल नंबर 9 है। ये देखिए, आपको यहां पर टैक्स मैच करना है। अब देखिए, यहां पर कुछ ये कॉलम जो है, ये बिल्कुल लॉक्ड है, इसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। आपने पूरे साल जो पैड कर दिया, कैसे से पैड किया, ये दिखा देगा। ITC से जितना पेमेंट किया है, ये चीज यहां दिख जाएगी। आपको एडिट करने के लिए ये यहां मिल रहा है। आपने जैसे 2 लाख की सप्लाई टेबल नंबर 4 में कम किया, उसके हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी भी टेबल नंबर 4 में कम हुई। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके जितनी टैक्स की लायबिलिटी कम हो रही, आप यहाँ टैक्स लायबिलिटी भी कम कर दीजिए, जैसे टेबल नंबर 4 और 9 आपका मैच हो। ये भी हो सकता है कि आपने जब टेबल नंबर 4 को देखा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया, तो ऐसा कोई सेल्स आपको मिला जिसको आपने पूरे 23-24 में नहीं दिखाया, और 25-26 में भी नहीं शो किया, भूल गया, बाद भी पकड़ा जाता है GSTR 9 के टाइम। तो उस सप्लाई को भी आप टेबल नंबर 4 में दिखा दीजिए, और उसका जो टैक्स बनेगा, वो टैक्स की लायबिलिटी आप यहां दिखाइए, और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। टैक्स विद इंटरेस्ट के साथ आपको DRC 03 से पेमेंट करना होगा। ये चीजें क्लियर हो गई, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 9 का कहानी। अब देख लेते हैं टेबल नंबर 5 आपका है। ये टेबल नंबर 5 क्या कहता है? टेबल नंबर 5 में वो सेल्स
आएगी आपकी, जो जीएसटी R1 में भी आपने दिखाया होगा, जिस पर आपने टैक्स नहीं पेमेंट किया है। जीरो रेटेड सप्लाई यहाँ आ रहा है, एक्सपोर्ट देखो वहां टेबल नंबर 4 में देखा, वहां पर टैक्स के साथ जो सप्लाई किया वो, यहाँ पर जो जिस पर आपने जीएसटी नहीं चार्ज किया है, विदाउट जीएसटी सेल किया है, वो सप्लाई यहाँ आएगी टेबल नंबर 5 में। आपने एसईजेड को सप्लाई किया है विदाउट टैक्स, या आपने सप्लाई कर रहे हो जिस पर आप टैक्स नहीं पेमेंट कर रहे हो, आपका जो रिसिपिएंट है रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करेगा, आप नहीं कर रहे हो, इस तरीके की सप्लाई है, वो भी यहाँ एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, जिस पर आपको जीएसटी पेमेंट नहीं करना है, और उससे रिलेटेड जो भी डेबिट क्रेडिट नोट होगा उसकी यहाँ आपको दिखा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा। अब टोटल में देखो सारी आपकी टर्नओवर यहाँ टोटल मिले रहा है 4N + 5M -4G। -4G क्यों कर रहा है कि 4G में आपका रिवर्स चार्ज पे जो आपने जीएसटी पेमेंट किया था, इनवार्ड सप्लाई पे जो किया था, वो चीज माइनस कर दे रहा है, वो आपके टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज आपका टर्नओवर नहीं माना जाएगा। ओके, यहां तक की चीजें हो गई। अब बात आती है, एक दूसरा केस ले लेते हैं जो दूसरा डिफरेंस आ सकता है, फिर उसके रिलेटेड टेबल को भी समझ लेंगे। अब मान लीजिए 24-25 का ही है, हमारे टैली में 10 लाख की सप्लाई आ रही है, लेकिन एज पर जीएसटी R1 और जो जीएसटी R9 का टेबल 4 है, वहां 9 लाख सप्लाई दिख रही है, मतलब कि आपने सप्लाई ही कम दिखा दिया है। तो इसका भी हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितने का आया? 1 लाख का आया। तो ये माना जा रहा है कि 24-25 की सेल्स को 24-25 में दिखाना रह गया था। टैली में तो है हमारे, लेकिन जीएसटी R1 में 24-25 में दिखाना रह गया था, तो हम 24-25 की सेल को 25-26 की जीएसटी R1 में दिखा दिया। ये देखो, ये मिल गया। इस तरीके से डिफरेंस हमारे सामने आता है। वर्किंग इस तरीके से करके रखेंगे तो हमने पाया कि 1 लाख की जो सप्लाई हमारी कम आ रही है टेबल नंबर 4 में और टेबल नंबर 9 में, इसको हमने 25-26 के जीएसटी R1 में मेंशन कर दिया है। तो अब इसके लिए आपको टेबल नंबर 4 को एडिट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सेपरेट टेबल अलग मिल रही है। आप वहां दिखा दो कि ये जो डिफरेंस आया, ये हमने 25-26 में जीएसटी R1 में शो किया है और उसका पेमेंट किया है। ओके, अब जैसे ये चीज जैसे आप यहां दिखा रहे हो 24-25 की 25-26 में, और जब आप 25-26 की जीएसटी R9 फाइल करोगे तो वहां पर 1 लाख का डिफरेंस आएगा टेबल नंबर 4 में, जो इससे पहले वाला भी मैंने केस हैंडल किया। ओके, मैटर क्लियर हो रहा है? तो इस सेल को हम कहां दिखाएंगे? जो 24-25 का 25-26 में दिखाया है, इसके लिए आपका टेबल नंबर 10 और 11। ठीक है, अब यहां 10-11 में कितने कॉलम है? 10, 11, 12, 13, 12, 13 के भी डिस्कस नहीं करेंगे। 12, 13 आईटीसी वाली कॉलम है। तो 10 में अगर आपने सेल्स 25-26 में दिखाया, आपने सेल्स बढ़ाया है, तो 1 लाख का हम दिखा देंगे यहाँ 10 नंबर में। 11 नंबर भी आपकी टेबल है। अगर मान लीजिए आपने कोई सेल्स कम किया है, घटाया है, सेल के सामने आपने क्रेडिट नोट बनाया है, तो उसको हम दिखा देंगे टेबल नंबर 11 में। और इनका जो टैक्स बनता है, जिसका टैक्स हमने पेमेंट किया है 25-26 में, जीएसटी R9 में हम कहां दिखाएंगे? टेबल नंबर 14 में। यहाँ एडजस्ट करके दिखाना है आपको टेबल नंबर कॉलम नंबर 10 और 11 का। जैसे कि आपने अगर 10 में सेल्स बढ़ाया है तो उसकी लायबिलिटी आपकी बनेगी। टेबल नंबर 11 में आपने पेमेंट अपनी कम, सप्लाई अपनी कम किया है, क्रेडिट नोट बनाया है, तो आपकी लायबिलिटी कम होगी। तो प्लस माइनस करके 10 और 11 का जो भी एडजस्टमेंट होगा वह टेबल नंबर 14 में आपको मेंशन कर देना है। इस तरीके से हमने क्या डिस्कस कर लिया? टेबल नंबर जीएसटी R9 में कौन कौन सी टेबल डिस्कस कर लिया? टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10 और 11, टेबल नंबर 14। इतनी टेबल हमने समझ लिया। और अब जो बचेगी हमारी टेबल बचेगी आईटीसी से रिलेटेड। अब आईटीसी वाली टेबल हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि लगभग आपको, अगर आप स्टार्टिंग से भी देख रहे होंगे, तो जीएसटी R9 का जो बेसिक मतलब है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो, जीएसटी R9 को लोग कठिन मानते हैं, नॉर्मल अकाउंटेंट लोग इसको नहीं फाइल करते हैं, अपनी सीए से ही फाइल करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप समझिए, इस पे काम कर दीजिए, पूरा डाटा अपने तरीके से तैयार करके अपने सीए को दीजिए। सब कुछ ओके है तो सीए आपका फाइल कर देगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इस पे वर्किंग अभी से स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल अभी 24-25 का ओपन हुआ नहीं जीएसटी R9। जब ओपन हो जाएगा तो मैंने इस बार प्रोग्रामिंग क्या लिया है कि मैं लाइव जब फाइल करूंगा तो लाइव आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम फाइल कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।